और पुलिस से जुड़ा एक और केस, लेकिन ये पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे की मौत से जुड़ा मामला है। सभी चौंक गए थे, सभी को झकझोर दिया। परिवार पर क्या बीतती अगर किसी परिवार का जवान बेटा चला जाए, उसकी मौत हो जाए, तो माँ बाप पर, उसके परिवार पर क्या बीतती है, इसका अंदाज़ा लोग लगा भी सकते और महसूस भी नहीं कर सकते। लेकिन उस बेटे ने अपने परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया अपनी मौत के बाद। एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो के बाद माँ बाप पर, पत्नी पर और बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 16 अक्टूबर का वाकया है। अकील अख्तर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। पोस्टमार्टम हुआ शव का। सहारनपुर के पैतृक गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बताया गया कि ड्रग की या फिर दवा की ओवरडोज की वजह से मौत हुई है। लेकिन एक पड़ोसी निकलकर सामने आए। मलेरकोटला में रहते थे। इनका कहना है कि मैं इनका पड़ोसी था, अकील अख्तर का, और उसने कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए क्योंकि उसने अपने परिवार पर, अपने माता पिता पर, पत्नी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे अकील ने। अब सीबीआई तक की बात हो रही है कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अब तक क्या कुछ हुआ है, अकील के वीडियो में क्या कुछ था, शमशुद्दीन चौधरी जो पड़ोसी अपने आप को कहते हैं वो क्या कह रहे हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा पूर्व डीजीपी की तरफ से क्या कहा गया है, किस तरह से इन आरोपों पर जवाब दिया गया है, ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की मौत का क्या है सच? इस सवाल का जवाब पंचकुला एसआईटी से लेकर हर वो शख्स जानना चाहता है जिसने मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की संदिग्ध मौत की खबर देखी है। 16 अक्टूबर को पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। शुरुआती रिपोर्ट में परिजनों ने दावा किया कि ये ड्रग ओवरडोज से मौत थी। पड़ोसी की शिकायत के बाद केस ने नया मोड़ लिया। पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि अकील की मौत संदिग्ध है और उनके पिता, पत्नी और बहू पर गंभीर आरोप लगे। इस केस में अकील ने कुछ महीने पहले एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें दावा किया कि पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंध थे। That is why मेरा बाप पागल है इसके पीछे, लड़की के पीछे। I don't know, but and that is one of the main points why I think he's known her from before. And in the entirety of my marriage, in the entirety of 8 years, I did not know she can do this all with her private parts and all. इसी मामले को लेकर अकील का दूसरा वीडियो भी सामने आया जिसमें वो गलती को मानता है, परिवार के लिए गलतफहमी का जिक्र करता है और परिवार की तारीफ करता है। But thank God I'm blessed with such a family, such a good family. वरना कोई और होता तो तेरे क्या अपना छुटकारा पा लेते, आराम से अपना जीते, है ना। कोई और होते तो वो तो मतलब घर से निकलवाने की साजिशें करते मेरे को। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध हालत में हुई मौत की जांच पंचकुला की एसआईटी कर रही है। एसआईटी की जांच में मोहम्मद मुस्तफा को शामिल होना था लेकिन वो शामिल नहीं हुए। शिकायतकर्ता शमशुद्दीन चौधरी के बयान पंचकुला एसआईटी ने दर्ज किए हैं। शिकायतकर्ता ने पंचकुला पुलिस को कुछ सबूत भी दिए। मृतक अकील की बनाई गई वीडियो अभी परिवार के पास है। मोबाइल और अन्य डिवाइस फोरेंसिक जांच में शामिल होंगे। हमारे पास आए थे और उन्होंने कुछ एविडेंसेस जो हैं वो हमें दिए हैं, वो हमने फाइल पर लिए हैं। तो बाकी उनसे हमने इस केस के बारे में जो पूछताछ करी है तो उन्होंने जो भी जानकारी दी है वो हमने फाइल पे वो लेके आए हैं। केस पंजाब के एक पूर्व डीजीपी, पंजाब की एक पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे की संदिग्ध मौत का है। इसलिए एजेंसियां हर पहलू को देख समझकर कदम उठा रही हैं। इन सब के बीच केस में सीबीआई की भी एंट्री हो सकती है। अकील अख्तर की मौत के मामले में जांच सीबीआई को दी जा सकती है। सूत्र कह रहे हैं कि जांच सीबीआई को सौंपने के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र को एक चिट्ठी भी लिखी है। इस मामले में शिकायत देने वाले शमशुद्दीन चौधरी ने केस में सीबीआई जांच की मांग की है। इसका सीबीआई इंक्वायरी हो, दूध का दूध, पानी का पानी आना चाहिए। इसकी अरेस्ट होके जो इसके जो जितने भी दस्तावेज हैं, जो भी मोबाइल हैं, वो पुलिस का कस्टडी में आए। और उसके बाद एक मांग और मैं करना चाहूंगा कि जी कहता है कि मैंने मतलब वहां इतना पैसे लगा दूंगा मैं,
तो उसके पैसे की मांग की हमने करते हैं कि इसकी जो आपने मलेकोला में जाओ, हमारे नवाब साहब का महल जो है वो ऐसे ही महल इसने बनाया हुआ है, यहाँ पे महल बनाया हुआ है, इतनी प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी की सीबीआई जांच हो जाए। बल्कि मैं ये कहता हूँ, आप कहते हो मैं बहुत खुद इंक्वायरी में आने वाला बंदा, तो आप एक एप्लीकेशन, आप सारा कुछ मीडिया के सामने रख दो। पंजाब के मलेर कोटला के मॉडल टाउन के रहने वाले शमशुद्दीन चौधरी का दावा है कि वो मुस्तफा का पड़ोसी है। शमशुद्दीन की शिकायत पर ही पंचकुला के मनसा देवी थाने में 20 अक्टूबर की रात को पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, पंजाब के पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, अकील की बहन, अकील की पत्नी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मौत मिस्ट्री जांच के दायरे में है, जिसमें सवाल कई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। अपने बेटे के इन गंभीर आरोपों पर पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने अपना पक्ष रखा और कहा कि वो जांच में सहयोग करेंगे और गलत पाए जाने पर फांसी के लिए भी तैयार हैं। राजनीति करने वालों के खिलाफ खड़े रहेंगे। एक और लीडर कोई है किसी पार्टी का इसके पीछे, मुझे पता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अभी। ये चमचू उसके हाथ का खिलौना बना हुआ, इसने किया है। चूंकि मेरे बच्चे की वीडियो वो पब्लिक डोमेन में थी, तो जब मेरे बच्चे की मौत हुई तो घर वाले सब मुसलमानों में कहते यार पोस्टमार्टम नहीं कराना। मैं आए दिन ये कराता हूँ, सिफारिशें जाती है हमारे बच्चे को, लेकिन मैंने कहा मैं अपने बच्चे का पोस्टमार्टम कराऊंगा। घर वालों ने क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा हम पब्लिक लाइफ में, सियासत में इनका वीडियो है, ये बदमाश मेरे बच्चे की कब्र खुदवा देंगे। कल को आज अगर मैं पोस्टमार्टम न कराता तो पुलिस कब्र खोदती। तो मैंने कहा मैं छाती पे पत्थर रख लो, पोस्टमार्टम कराऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में कोई चोर तो है नहीं। तो ये कर रहे, मुझे इनका कोई डर नहीं है। कहते एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस की कानूनी ड्यूटी बनती है। अगर आप दरखास्त लेके जाते हो कि ये जुर्म हुआ है तो पुलिस को दर्ज करना है, सवाल नहीं पूछ सकती, लेकिन पुलिस टाल देती है। यहाँ पे बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व थे, पॉलिटिकल फिगर थे, एक फॉर्मर डीजीपी था, तो बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। तो जो उसने दिया एक पैरा, पुलिस ने उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया। एसआईटी मैं इसको वेलकम करता हूँ और मैं पूरा सहयोग दूंगा एसआईटी को भी, पुलिस को भी। दूध का दूध, सच का सच, पानी का पानी सबके साथ होगा। लेकिन यही कानून, अगर मैं कसूरवार हूँ, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। यही कानून में मैं इसका पंजा उल्टा भी घुमाऊंगा। यही कानून, चूंकि एक मरे हुए बच्चे की आत्मा, उनके बच्चों को, उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना बहुत संगीन जुर्म है, तो यही कानून वहां भी चलेगा। ये